दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और टोटल हम लोग यहाँ पे 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको जो है सो आज के इस पूरे जो है वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा अंतिम तक बने रहिएगा और आपका जो भी आपका जो प्रश्न पूछा जाता है MCQ के फॉर्म में आपका जो है फाइनल जो एग्जाम होगा दोस्तों उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका फुल एग्जाम होता है। और सभी प्रश्न जो होगा दोस्तों आपका MCQ के फॉर्म में होगा। ये क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको देखिए और इसका बेनिफिट आप लोग उठाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न जो कि है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में किया जाता है, बहुवचन में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा होगा ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो सांख्यिकी शब्द है इसका उपयोग हम लोग एक वचन में भी करते हैं और बहुवचन में भी करते हैं, यानी कि दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है दोस्तों ये कहता है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है, या फिर वैज्ञानिक के द्वारा, या अर्थशास्त्री के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों जो सांख्यिकी जो है ये जो है सो यहाँ पे व्यवसायी के द्वारा भी किया जाता है, वैज्ञानिक के द्वारा भी किया जाता है और अर्थशास्त्री के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है सो देखिए होइएगा कि मैथ में जो है सो एक आपका चैप्टर होता है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स को यहाँ पे हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया गया है क्वेश्चन कॉलम और पंक्तियों। ठीक है, कॉलम और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, सारणीय कहते हैं, सारणीयन कहते हैं, या वर्गीकरण कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, या सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये सारणीयन, यानी कि टेबुलेशन। ठीक है, टेबुलेशन हो जाता है इसका इंग्लिश वर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये कहता है कि सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सहसंबंध गुणांक बताना है दोस्तों कि सदैव कितना होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, या -1 से +1 के बीच होता है, या फिर उपयुक्त सभी के यहाँ पे जो है सो द्वारा होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही होगा, ये आपको बताना है। तो सहसंबंध का गुणांक सदैव कहाँ पे होता है दोस्तों ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ये वाला। इसका जो वैल्यू है दोस्तों -1 से लेकर के +1 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, मतलब कि हमेशा जो है सो रहता है। ठीक है, इसका जो सहसंबंध गुणांक है इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति खाली स्थान होती है, शून्य होता है, अनंत होता है, अधिकतम होता है, या न्यूनतम होता है। बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक का मतलब होता है दोस्तों जो कि बार बार कोई भी जो संख्या है वो रिपीट करता है, सबसे अधिक बार जो आता है वही हो जाता है हम लोग का बहुलक। मान लीजिए कोई भी डाटा दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे हम एक डाटा लेते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 2 है, फिर 5 है और फिर 2 है। इस डाटा में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम में क्या आया है, 2 2 2 आया है, यानी कि इस डाटा का अगर हमको बहुलक फाइंड आउट करना होगा तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब कि जो सबसे अधिक बार आता है, अधिकतम बार, वही बहुलक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये कहता है कि समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, क्या है, प्राथमिक आंकड़ा है, द्वितीयक आंकड़ा है, या फिर
दोनों ए और बी दोनों होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। बताना है दोस्तों कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा ये होगा द्वितीयक। जो प्रश्न जो यहाँ पे समाचार पत्र के द्वारा जो हम लोग आंकड़ा प्राप्त करते हैं ये जो है सो द्वितीयक होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 जो कि दिया गया है, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। पदों के विचरण के माप को क्या कहा जाता है ये बताना है दोस्तों। तो पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं इसको बताना है। ऑप्शन दिया गया है विस्तार, बी है माध्य, सी है अपकिरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं अपकिरण, यानी कि यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है अपकिरण ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है प्रोफेसर पीसी महालानोबिस कौन है। ठीक है, महालानोबिस बताना है कि जो प्रोफेसर पीसी महालानोबिस हैं ये कौन है। ये एक अर्थशास्त्री हैं या लेखक हैं या वैज्ञानिक है या फिर संगीतज्ञ हैं। चारों में से बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो प्रोफेसर पीसी महालानोबिस हैं ये एक क्या है, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि पूछा गया है चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला, सूत्र पूछा गया है। तो चतुर्थक विचलन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका Q3 माइनस Q1/2 होता है। तो देख सकते हैं ये जो ऑप्शन डी है ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का जो कि है आधार वर्ष में सूचनांक का मूल्य क्या होता है। ये पूछा गया है कि सूचनांक का जो मूल्य होता है, प्राइस होता है वो क्या होता है। 100 होता है, 0 होता है, 1 होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आधार वर्ष है इसमें सूचनांक का जो मूल्य होता है, प्राइस होता है वो कितना होता है, 100 के बराबर होता है, 100 होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज के इस क्लास में हमने जो है 10 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इकोनॉमिक्स से करवाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके क्लास 11th बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो आप लोग जो है सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, फिर से मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।